कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, न वो वचन है। हे परमात्मा, आप केवल हमारी भावना इच्छा को प्रेरित मत करिए, सभी की भावना इच्छाओं को आप प्रेरित करिए। इसी को गांधी जी कहा करते थे, धियो यो न प्रचोदयात्, सबको संगत दे भगवान, सबको संगत दे भगवान। इसीलिए गायत्री मंत्र को यूनिवर्सल प्रेयर कहा गया है। इसीलिए उसकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए और अपने कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? अब बस एक दिनचर्या आपको हम प्रेषित कर देते हैं, जिसको परम पूज्य की इच्छा से हमने स्वयं जीवन में उन्नयन करवाया। 8.5 साल उम्र से हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, और जब MBBS से लखनऊ में जब सिलेक्ट हुए थे तो हम 1 घंटे जप करते थे, कोई कोचिंग हमने नहीं किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS से सिलेक्ट हो गए। और MBBS हम क्वेश्चन हो गए थे थ्रू आउट KGMC में। ये कैसे होता था? केवल इसी मेमोरी की वजह से, और उसमें कोई कारण उसका नहीं था। फिर हमने साइंस को पढ़ा, हमने जो न्यूरो सर्जरी में काम किया, फिर क्या बात समझा, हाउ द गायत्री मंत्र वर्क्स। जिस समय आप ध्यान करेंगे सूर्य का ध्यान और पॉजिटिव, तो क्या हो जाता है? जब आप रिपीट करते हैं गायत्री मंत्र को बार बार, तो चेतन मन सो जाता है। चेतन मतलब सोचने वाला मन सो जाता है, और अचेतन मन अपना काम करता रहता है। वही विचार अचेतन मन में बैठता हुआ चला जाता है, और वो विचार क्या करता है? संस्कार बनता है, और हमारे आपके दृष्टिकोण को बदल देता है, और हमको आपको रिपेंट करवाता है। जब कोई गलत काम पर जाने लगते हैं, तब अंदर में रिपेंडेंस पैदा होती है। अरे ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया तुमने, क्यों तुमने समय बर्बाद किया, क्यों तुम इस दिशा में चले गए? और जब वो भाव अंदर से आता है, तब उसकी दिशा बदल जाती है। इसी कहते हैं दृष्टिकोण का परिवर्तन। कहा गया है अगर दृष्टिकोण व्यक्ति का बदल गया, तो उसके सारे व्यक्तित्व के अंदर परिवर्तन आ गया। अब इसके लिए विज्ञान क्या कहता है? जिसमें आप मन को रोकते हैं एक विज्ञान विचार के ऊपर, मन शांत हो जाता है। तो क्या होता था शांत होने के बाद? साइंस क्या कहती है? उसमें हमारा आपका दिमाग, जो किरणें हमारे आपके दिमाग से निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको अल्फा रेज कहते हैं। वो कितनी साइकिल होती है? 7 से 14 साइकिल पर सेकंड ध्यान के समय में। और उसमें अंदर में क्या हो जाता है? जो न्यूरो हार्मोन रिलीज दिमाग के अंदर होने लगता है। कौन सा? सेरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, एंडोर्फिन। उससे क्या हो जाता है? 4 चीजें हमारे आपके दिमाग में पैदा हो जाती हैं। पहला क्या पैदा होती है? उससे इंट्यूशन आने लगता है, इंट्यूशन, राइट इंट्यूशन कम्स। दूसरा क्या हो जाता है? फोर साइटेडनेस, दूर की बातें दिखाई पड़ने लगती हैं, क्या होने वाला है, भविष्य आपको दिखाई पड़ने लगेगा। और तीसरी बात क्या होगी? आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप लगेगा हमको जीत जरूर होनी है। और तीसरी क्या होगी? हम कैसे अपनी मदद खुद करें, सेल्फ हेल्प, ये भाव पैदा हो जाता है। तो ध्यान करने से 3 लाभ एक साथ बच्चों को मिलता है, जो परम पूज्य जी ने कहा है, जो खुद जीवन में करके देखा गया है, और जो लाखों व्यक्ति कर रहे हैं इस समय। पहला क्या होता है? मन के अंदर प्योरिटी डेवलप हो जाती है। दूसरा क्या होता है? परसिवरेंस पैदा हो जाएगा। व्हाट इज परसिवरेंस? फेल हो गए तो हो गए, फिर हम आगे पास होंगे। कंटिन्यूअस जो मेहनत करने की भावना मन के अंदर पैदा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। प्योरिटी, परसिवरेंस एंड सेल्फ हेल्प, ये 3 गुण एक साथ दिमाग के अंदर पैदा हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है? बच्चों, वेरी इजीली यू कैन कॉम्पीट द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन तभी कंप्लीट होता है जब हमारी कॉम्पिटेंसी बढ़ती है, और जब तक हमारी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी नहीं, तब तक हम आगे नहीं जाने वाले हैं, किसी फील्ड में हो। इट इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, ये हमारे सबके लिए बातें लागू होती हैं। तब क्या करेंगे इसके आगे? आप अब व्यवहार में क्या उतारेंगे इसके लिए? अब जब आप सुबह सोकर के उठिए, पूछने में बहुत सारे फार्मूला दे दिया है। सुबह सोकर आप उठिए, 10 मिनट चारपाई पर बैठे बैठे कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही, जिसको सोमरस कहते हैं, सोमरस और सही है, दैट इज सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो दिमाग से निकलता है, निरंतर नीचे तक बहता रहता है, उससे शक्ति का संचरण होता है। बस कमर सीधी करके बैठिएगा, 10 मिनट का ध्यान करिएगा, और ध्यान करने के बाद जब वो समाप्त हो जाए आपका ध्यान, केवल 10 मिनट दैट इज एनफ फॉर यू। लेकिन दोनों से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप प्रार्थना कर लीजिए, तमसो मा ज्योतिर्गमय
अस्तु मा शब्द में मृत्यु मामतंग में। प्रार्थना से क्या होगा? बस वही विचार आपके मन में चलता रहेगा, अंधकार से प्रकाश की तरफ हम ले चलिए। ये क्या है? निगेटिविटी आएगी तो बदल करके प्रकाश की तरफ चली जाएगी। प्रकाश मतलब ज्ञान, सही दिशा का बोध हो जाएगा, आपको आगे बढ़ जाएंगे आप। लेकिन कॉन्फिडेंस हम कैसे डेवलप करें? मेमोरी तो आपकी बढ़ जाएगी इससे। आप 1 महीने गायत्री मंत्र जप करके देख लीजिए। आप पेशेंट को ट्रीटमेंट जब देते हैं तो बहुत से लोग डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। ये पहले आदमी है जिनका लेक्चर हमने अपने जीवन में सुना कि उन्होंने कहा कि बॉम्बे में इतनी ऊंची बिल्डिंग है, नीचे उनके अंदर संवेदना पैदा हुई। ये पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिनके मुंह से हमने इतने दिन हमको चलते हुए किस संवेदना को सुनाई। फर्स्ट पर्सन ये भाव हमारे अंदर पैदा हुआ 1978 में, जब प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में हम पोस्टमार्टम कर रहे थे। और इतना गरीब आदमी था, कोई रोने वाला था ही नहीं। हमको इतना अंदर से बुरा लगा, कहीं इतना पैसा कि सोने के लिए आदमी फिरोवाद की गोली ले रहा है, डॉक्टरों के पास जा रहा है, और कहीं इतनी जैक खरीदने का पैसा नहीं है। ये क्या व्यवस्था है? अंदर से हमारा हृदय तो हिल गया कि हम क्या कर सकते थे। हमने कहा आप तुम अकेले क्या कर सकते हो? जैसे परम पूज्य का विचार हमने सुना, आध्यात्मिक समाजवाद, हमने कहा अब इसमें चलना चाहिए। आज पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक समाजवाद की स्थापना कर रहे हैं। आप कहेंगे आध्यात्मिक समाजवाद क्या है? इच्छा से त्यागना, इसी का आध्यात्मिक समाज। जबरदस्ती नहीं, इच्छा से। जितनी आवश्यकता हमको है हम लेंगे, आपको जो आवश्यकता हम आपको देंगे, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक समाजवाद। गायत्री महामंत्र और आज पूज्य गुरुदेव का सारा क्रियाकलाप इसी आध्यात्मिक समाजवाद की स्थापना कर रहा है। अब तो डॉक्टर साहब याद आ गए, इसलिए हमने कह दिया नाउ आई एम कमिंग ऑन द सब्जेक्ट। अब मेमोरी कैसे आपके बढ़ेगी? अब हम बिंदु वाइज आपको बात बताते हैं। पहला, 10 मिनट आपको केवल सुबह और शाम ध्यान करना है। दूसरा, अनावश्यक बात दिन भर नहीं करना है और निगेटिव बात नहीं करनी है। जो लड़के आपसे निगेटिव बात, जो व्यक्ति आपसे निषेधात्मक बातें करें, उनका ज्यादा विरोध न करके असहयोग करिए और वहां से हट जाइए। आप दूसरों की बात कम करिए। आप जितना दूसरों की बात आप करेंगे, जितना आप निगेटिव बात करेंगे, मन उतना ही चंचल होगा, और जितना मन चंचल होगा उतनी ईश्वर शक्ति कमजोर होने लगती है। तो ईश्वर शक्ति को बढ़ाने के लिए चंचलता को रोकना है। तीसरा, सेल्फ इंस्पायरिंग बुक्स 1 पेज जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे जो पढ़िए। आप गीता का 1 पेज पढ़ लीजिए, आप रामायण का 1 पेज पढ़ लीजिए, आप अखंड योग पत्रिका का 1 पेज ले लीजिए, आप गायत्री महाविज्ञान ले लीजिए, आप सूक्तियां पूज्य गुरुदेव ने लिखा है छोटी छोटी, उसी को ले लीजिए। आप छोटी छोटी सूक्तियां, तो उन्होंने कितनी छोटी सूक्ति लिखा है, तुम विश्वास करो कि तुम महान हो, विश्वास करो तुम महान हो। अगर हमारा एक सूक्ति देखने लगे कि हम महान हैं और इस पर हमारा विश्वास होने लगे, तब क्या होगा? जैसे कभी लंदन का हुआ था। क्या हुआ लंदन में? जिसमें जर्मन अटैक कर रहा था और लंदन हार खाने वाला था, उसमें वहां के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? एक शब्द याद कराया था बस उन्होंने, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। एक बात बस यही याद करते हुए पॉजिटिव, विक्ट्री 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 विक्ट्री, और जीतोगे। गायत्री मंत्र यही करता है, आपने को विश्वास पैदा कर देता है। आप करके देखना। लेकिन और विश्वास पैदा करने का दूसरा तरीका क्या है, उसको भी आप अपना लीजिएगा, क्योंकि विचार विचारों से कटता है। इसके लिए कोई गोली नहीं बनी हुई। मेमोरी बढ़ाने के लिए कितने लोग आते हैं? जो मेरे शरीर में तो सर दबे कंडल मेडिकल कॉलेज के लिए इंजीनियरिंग काम कर रहे थे। आज 1 ईयर में मेरे शरीर तो एक पेशेंट आए, अधिकारी थे पीसीएस, डिलीवरी हो गई थी, मेमोरी उनकी लास्ट हो गई बिल्कुल। उसके बाद में दवा दी गई, थोड़ी बहुत आई। दवा देने से थोड़ा ब्राह्मणी देते रहे, कुछ और दवा देते रहे, लेकिन बहुत ज्यादा बेवर नहीं हुआ। दवाओं से केवल 25% विकास होता है बस, लेकिन 25% रोग है उसमें। इनकेफ्लिन की टेबलेट उसमें हम लोग देते थे, इनकेफ्लिन एक एंजाइम ब्रेन का है वो देते थे, और ब्राह्मणी दिया करते थे, और ध्यान बताते थे, लोगों में इंप्रूवमेंट हो जाता था, आगे चले जाते। लेकिन बच्चे हमारे क्या करेंगे? क्योंकि मेमोरी बढ़ाने के लिए खाली भावना से काम नहीं चलेगा। ब्रेन इज हार्डवेयर और मेमोरी इज सॉफ्टवेयर। जब तक हार्डवेयर ठीक नहीं होगी, तब तक आपका सॉफ्टवेयर भी ठीक नहीं होगा, इंट्यूशन भी ठीक नहीं आएगा।
तो हार्डवेयर के क्या करेंगे आप? भोजन ठीक होना चाहिए। आप कहें भोजन से क्या मतलब? जो हमको मिलता है वो तो हम खा लेते हैं, हाँ वो ठीक कहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने पहले ही कह दिया कि क्या खाते